नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान किसानों को उस समय राहत मिली जब पूर्व विधायक अभिषेक माटोरिया की पहल पर बीमा कंपनियां और कृषि अधिकारियों ने माटोरिया भवन पहुंचकर किसानों की सुनवाई की। पूर्व विधायक की पहल पर माटोरिया भवन में आयोजित बीमा क्लेम समस्या निदान शिविर में सहायक कृषि अधिकारी राम प्रताप गोदारा के नेतृत्व में बीमा कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिविर में पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर रही त्रुटियों को संधारित करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही पात्र किसानों का बीमा क्लेम उनके खातों में आ जाएगा। शिविर में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जितने भी रिजेक्ट पॉलिसियाँ थी उनके बारे में चाहे बैंक ने काट लिए पैसे वापस कर दिए तो वो बैंक में हम वापस भेजेंगे भी किस कारण उन्होंने पॉलिसी रिजेक्ट की है या आगे कंपनी को नहीं दी है, तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार है। वो बैंक का जो किसान का पैसा कटा है वो बीमा बैंक किसान को मिलना चाहिए। अगर कंपनी को भेज दिया, कंपनी की कोई गलतियां हैं तो वो कंपनी के स्तर पर हम चेक करके और किसान के खाते में पूरा बीमा दिलवाने का प्रयास करेंगे, ताकि किसान के हित में जो उसको नुकसान हुआ है वो भरपाई हो सके और जो उसको आर्थिक स्तर पर नुकसान न हो सके। मटोरिया गैराज नौर में फसल बीमा क्लेम को लेकर 2020 से लेकर 2023 तक के जो भी फसल बीमा से संबंधित मामले हैं पेंडिंग है, चाहे वो रिजेक्ट पॉलिसी का हो, आधार डिसमैच का हो, पटवार सर्कल में चेंजिंग का मामला हो, या किसान ने वो पहले वाली केसीसी को बंद करवा दिया है, नई केसीसी बनवा ली है तो उसका खाता अकाउंट नंबर है वो नया जनरेट हो गया है। इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए आज मटोरिया भवन नौर में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम से संबंधित जो AIC कंपनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उसके तमाम अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, इस बात की खुशी है, मैं किसानों के चेहरों को देखकर ये कह सकता हूं कि आज किसानों की समस्याओं का असल रूप में सही मायनों में कहीं समाधान या उनकी बात को सुना जा रहा है तो वो मटोरिया भवन नौर है। पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, कैंप आयोजित हो रहा है, उसके बाद क्या भविष्य में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे? बिल्कुल, ये जो परंपरा अभी शुरू हुई है ये निरंतर चलती रहेगी। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से किसानों की जो समस्याएं आएगी उसको लेकर समय समय पर ऐसे शिविर, ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाता रहेगा। कुछ पार्टियों के नेता और कह रहे हैं कि हम बीमा दिला रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो तथाकथित स्वयं भी किसान लीडर है जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम फसल बीमा दिलाने का काम कर रहे हैं, तो 2023 में किसकी सरकार थी? हमारे पल्लू का पालाराम प्रजापत है, उसको बीमा सेक्शन करवा दे अगर ये दिलवाते हैं तो, या ये बजरंग चाय वाला है इसको दिलवा दे। ये लोग राजनीतिक सत्ता की आड़ में ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते थे। इन लोगों ने कंपनी के स्तर पर, उच्च स्तर पर ये लोग सेटिंग करते थे और उसकी आड़ में ये पहले समय फिक्स करवा लेते थे कि 10 दिन आप बीमे को रोक लीजिए और 10 दिन बाद ये 10 दिन में प्रोपोगेंडा रचते थे, किसानों को गुमराह करते थे और किसान को, भोली वाली जनता इन लोगों के झांसे में आने का काम करती थी। लेकिन अब किसान जाग चुका है और मैं आपके माध्यम से लोगों से ये आग्रह और प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहेगा। आप ऐसे जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को झांसे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है।